किसान आंदोलन को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल राजधानी के बगरू और रेनवाल दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने जगह जगह बेनीवाल का स्वागत किया। बेनीवाल ने इस दौरान अलग अलग जगहों पर सभाओं को संबोधित कर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार को अब किसानों की बातों को सुनना चाहिए, लेकिन इसमें बेवजह की राजनीति हो रही है, जो कि जायज नहीं है। झुंझुनू में नई बनी सिंघाना पंचायत समिति की नवनिर्वाचित प्रधान सोनू कुमारी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डॉक्टर प्रवीण कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया और साथ ही कहा कि सीएम गहलोत ने सिंघाना और बुहाना के लिए कुंभाराम नहर के पानी के लिए जल्द ही बजट जारी करने की स्वीकृति दी है। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि क्षेत्र की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। कहा कि राजस्थान में पंचायत राज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पंचायत राज का हमारे झुंझुनू जिले का रहा है। 11 पंचायत समितियों में से 8 पंचायत समिति में प्रधान और उप प्रधान कांग्रेस के बने हैं। और मुझे खुशी है कि दोनों हमारे माननीय श्रवण कुमार जी, जो बहुत सीनियर विधायक हैं, छोटे भाई हैं मेरे, उनके विधानसभा क्षेत्र की पहली पंचायत सिंघाना जो नई बनी है, और हमारे पूर्व प्रधान हरपाल जी की पुत्र वधू सोनू यहाँ की प्रधान नवनिर्वाचित प्रधान बनी है, और जिनका आज यहाँ ये ताजपोशी हो रही है। दूसरा बुहाना में भी कांग्रेस का प्रधान बना है। खेतड़ी मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रधान और उप प्रधान दोनों कांग्रेस के हैं। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने रिंग रोड स्थित वाटिका रोड पर प्रवेश और निकास रैंप का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया, जिसमें पंचायत मोहनपुरा, आशावाली, श्रीराम की नांगल, दादिया और आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। और इस रैंप का निर्माण कार्य भारतीय सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा 2 करोड़ 24 लाख की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर परियोजना निदेशक अजय आर्य, भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरिराज मीणा, सरपंच दादिया गीता चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर राजसमंद के भीम क्षेत्र से है, जहां देवगढ़ पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान कल्पना कंवर ने पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि समारोह से पहले सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सूरज दरवाजा से रैली के रूप में मुख्य बाजार होते हुए पंचायत समिति परिसर पहुंचे, जहां विकास अधिकारी दलपत सिंह की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही और साथ ही विभागीय कर्मचारियों की ओर से सभागार का ताला नहीं खोलने पर आक्रोश जताया। इस दौरान जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, जिला उपाध्यक्ष संगीता चौहान, पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक, पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, जिला प्रमुख रत्ना देवी आदि मौजूद रहे। खबर दौसा के लालसोट से है, जहां नगर पालिका में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा मुख्य अतिथि रहे। अधिकारी अधिशासी सीमा चौधरी ने मंत्री प्रसादी लाल मीणा का स्वागत किया और इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष रक्षा मिश्रा, उपाध्यक्ष संतोष स्वामी को पदभार ग्रहण कराया गया और साथ ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी पार्षदों का सम्मान किया गया। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने प्लाज्मा डोनेट किया है। उन्होंने महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ की मौजूदगी में प्लाज्मा दान किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना की जंग में आमजन को प्लाज्मा डोनेट करने का भी संदेश दिया।
वैश्विक महामारी है कोरोना की, उसमें प्लाज्मा थेरेपी को भी कहीं ना कहीं आईसीएमआर ने और डॉक्टर्स ने बताया है कि अगर प्राइमरी स्टेज पे पेशेंट्स को दे दिया जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसी से लेके, क्योंकि हर साल हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, मैं खुद उसमें ब्लड डोनेट करता हूँ। इस बार कोविड की वजह से ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हो पाया हमारा, और ये प्लाज्मा डोनेट करने का बताया कि भाई इससे कोविड पेशेंट को फ़ायदा होगा। जोधपुर के फलौदी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां संजय नगर में एक घर में घुसकर बदमाशों ने बुजुर्ग महिला पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गए। बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से जोधपुर रेफर कर दिया गया। ये पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राम जी ये हॉस्पिटल आए थे, हमें इतला मिली थी, हमने इनको तहरीर दिए। जहाँ तक फायरिंग की है मौका मुआयना किया गया है और इस बारे में हम तस्दीक कर रहे हैं कि फायरिंग हुई या नहीं है, और यदि हुई है तो जो भी आरोपी गण है उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस जो भी मामले की सही व निष्पक्ष अनुसंधान किया जाएगा। खबर जोधपुर के तिमरी से है, जहां जटिया कॉलोनी में विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक महिला की गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां ग्राम रामसर गांव में 3 बच्चों के साथ मां ने कुएं में छलांग लगा दी। हादसे में चारों की मौत हो गई और सूचना पर पुलिस ने सभी मृतकों के शव बाहर निकाले, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना रामसर सरपंच सहित पुलिस को दी और जिसके बाद मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से चारों को कुएं से बाहर निकाला और चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया और फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने पीहर पक्ष को सूचित कर दिया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। खबर बाड़मेर के चौहटन से है, जहां एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के समय एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और इसे लेकर परिजनों ने अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं महिला के परिजनों ने बताया कि प्रसव पीड़ा होने पर महिला को अस्पताल लाया गया था और यहां डिलीवरी के दौरान डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती, जिससे महिला और शिशु की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर पूरे मामले को शांत करवाया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हनुमानगढ़ में सिंचाई पानी की चोरी का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने एक किसान की निर्मम हत्या कर दी। घटना भिरानी थाना क्षेत्र के जोगीवाला गांव की है, जहां किसान बंसी अपने खेत में पानी लगा रहा था और तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और डोबी माइनर नहर से पानी चोरी का आरोप लगाते हुए किसान से मारपीट की। इसके बाद किसान पर गाड़ी चढ़ा दी। आरोपी यही नहीं रुके, उन्होंने किसान को करीब 70 फीट तक घसीटा भी। किसान की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सभी
आरोपी फरार हो चुके थे। वहीं किसान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही किसान ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी के हरमाड़ा थाना इलाके के निंदड़ मोड़ पर दिन दहाड़े एक पिकअप का शीशा तोड़कर अज्ञात बदमाश 5 लाख रुपयों से भरा बैग चुराकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक गुटखा और बीड़ी बेचने वाला सेल्समैन पिकअप से दुकानों पर जाकर सामान बेच रहा था और तभी देखा तो पिकअप का शीशा टूटा हुआ था और रुपयों से भरा बैग भी वहां से गायब था। जयपुर की प्रागपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर अवैध हथियारों के कारखाने का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री जब्त की है। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार कसवा ने बताया कि पुलिस को हथियारों के अवैध कारखाना संचालित होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने मकान की घेराबंदी कर जांच की तो आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी का पीछा कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बनाने की सामग्री बरामद हुई और माना यह जा रहा है कि पुलिस पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सूचना पर यहाँ से पावटा के पास में पंडितपुरा गांव है, वहाँ पे रेड की गई। इसमें घर में अवैध हथियार बनाने का कारखाना हमने इसमें पकड़ा है। इसमें हथियार बनाने के सारे साजो सामान मिले हैं, जिसमें कि बट है, ट्रिगर है, अन्य जो बैरल है, अन्य जो सामान है उसको मोल्ड करने के जितने भी साधन होते हैं, हथौड़ी है और है, जितना सामान उसके लिए चाहिए, करोती, लोहे की गाटर, लोहे काटने की मशीन, अन्य जितने भी बोर करने की जो मशीन है, सभी चीज़ें इसमें बरामद हुई है। खबर बीकानेर के लूणकरणसर से है, जहां रोझा चौराहे के पास सड़क पार करते समय एक बुजुर्ग को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अमरपुरा निवासी राधा किशन गौड़ बीकानेर जा रहा था और ऐसे में रोझा चौराहे पर सड़क पार करते समय ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे की सूचना पाकर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने राधा किशन को मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर के पिपलादा गांव में अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे का शिकार हुए दोनों लोग रिश्ते में जीजा साला बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे परिवार में गमगीन माहौल व्याप्त है और जानकारी के मुताबिक कोटाणा निवासी धनपाल पारगी अपने साले के साथ पैदल अपने ससुराल दौलपुरा जा रहा था और तभी पिपलादा गांव में अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान गंभीर घायल धनपाल को प्राथमिक इलाज के बाद उदयपुर रेफर किया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, जबकि घायल का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। आप देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर प्रतापगढ़ के अरनोद क्षेत्र से है, जहां मिरावत गांव के 25 मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली एमपी की सीमा क्षेत्र में पलटी खा गई। इसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि ट्रॉली में सवार 10 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को मध्य प्रदेश के जावरा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और ऐसे में पुलिस प्रशासन परिजनों से समझाइश कर रही है। पुलिस के मुताबिक हादसे में सभी घायल और मृतक प्रतापगढ़ जिले के हैं।
देश के मशहूर संतों में से एक योगाधिराज ब्रह्मश्री लाल बिहारी दास जी यानी कि बर्फानी दादा का निधन हो गया है। उन्होंने 23 दिसंबर की रात गुजरात के अहमदाबाद में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि संत लाल बिहारी दास को उनके भक्त बर्फानी दादा के नाम से ही पुकारते थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के एक गांव में एक मंदिर की नींव रखी थी और बर्फानी दादा के निधन की खबर मिलने के बाद गुरु परिवार और भक्तों में शोक व्याप्त है। बर्फानी दादा को राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में 25 दिसंबर को दोपहर 2 बजे समाधि दी जाएगी। मेहंदीपुर बालाजी में बर्फानी दादा का आश्रम है। अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष बर्फानी दादा के देश विदेश में अनुयायी हैं। बाबा बर्फानी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के डोडिया खेड़ा गांव में हुआ था। तप और साधना के चलते उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और हिमालय में मानसरोवर जाकर साधना करने लगे। बाबा ने अमरकंटक में भी तपस्या की थी। खबर जालौर के आहोर क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने चोरी के आरोप में 2000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी घेवर सिंह ने बताया कि वादनवाड़ी गांव में 3 साल पहले आरोपियों ने एक घर को निशाना बनाया और करीब 3.5 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी मामले में पुलिस 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं अब 3 साल से फरार चल रहे इनामी आरोपी जसराम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर सवाई माधोपुर के बौनी से है, जहां भिरोली गांव के पहाड़ों में अवैध तरीके से ब्लास्टिंग हो रही है। इसके चलते ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय में प्रदर्शन कर नियम विरुद्ध लगे क्रशर को हटाने की मांग की और साथ ही तहसीलदार ब्रजेश मीणा को ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ों में हो रही ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आने लगी हैं और साथ ही प्रदूषण भी हो रहा है और ऐसे में तुरंत इस मामले पर कार्रवाई हो। पहाड़ में ही आबादी, बिल्कुल आबादी चिन्हित है और पहाड़ में लीज दे रखी है, पहाड़ में क्रेशर लगा रखी है और उस क्रेशर से हमारे यहाँ बहुत लोगों के मकान बिल्कुल छत विचत हो चुके हैं। लोगों के अंदर रोजाना जैसे 40-40 फीट के होल करते हैं तो डस्ट उड़ती है और डस्ट से लोगों को श्वास, बड़े बड़े आदमियों को श्वास लेने में दिक्कत है और पर्यावरण पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है। वहाँ बिल्कुल पीने के पानी के जो सार्वजनिक बोर थे, निजी बोर थे, वो सब फैल हो चुके हैं क्योंकि ब्लास्ट बहुत बड़े लेवल का होता है। बारां का अंता कस्बा राजनीतिक गुटबाजी की वजह से अभी तक विकास कार्यों के मामले में पिछड़ा हुआ है। यहां करोड़ों के निर्माण कार्य पिछले 2 वर्षों से उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन विकास कार्यों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने खेमजी तालाब के सौंदर्यकरण को लेकर 4.5 करोड़ के निर्माण कार्य कराए थे, लेकिन अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। वहीं अब सार संभाल के अभाव में तालाब की दुर्दशा नजर आ रही है। इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में 3 करोड़ के निर्माण कार्य में से मात्र 1 करोड़ रुपए का ही बैडमिंटन हॉल बन पाया है, बाकी के कार्य नहीं हो पाए हैं। इसी तरह कई कार्य ठेकेदार के भुगतान के अभाव में महज कागजों में सिमट कर रह गए हैं। पूर्ववर्ती हमारी भाजपा सरकार में नगर के विकास के द्वार खोले गए थे और उसी के तहत खेमजी उद्यान, बैडमिंटन हॉल, कॉलेज और नगर में सीसी सड़कों का जाल बिछाया गया था। कुछ कार्य समय अभाव के कारण चुनाव आ गए और उसके बाद सरकार चेंज हो गई। जैसे कि बैडमिंटन हॉल है और खेमजी उद्यान है, इन कार्यों में कुछ आंशिक कार्य बाकी रह गया था। पर्याप्त बजट यथास्थान संबंधित विभागों के पास था। राष्ट्रीय किसान दिवस पर बीकानेर के देशनोक में एसबीआई बैंक की ओर से वाहन रैली निकाली गई। रैली को मुख्य प्रबंधक आरबीओ संतोष प्रसाद और गौरव चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य प्रबंधक संतोष प्रसाद ने कहा कि ग्रामीण किसानों को बैंक से जुड़ी विभिन्न कृषि संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई, तो वहीं शाखा प्रबंधक सुमित सिन्हा ने कहा कि समय समय पर कृषि ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। इस दौरान कमल भार्गव, शैतान सिंह, इमरान, सरपंच सहित ग्रामीण मौजूद रहे।
जालौर के भीनमाल में नगर पालिका के कर्मचारियों ने रैली निकालकर कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। अधिशासी अधिकारी संपत राज टाक के निर्देशानुसार सफाई निरीक्षक महिपाल सिंह और संजय कुमार जोशी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने आमजन को मास्क वितरित किए और साथ ही कोरोना के प्रति जागरूकता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही शहर में जागरूकता रैली भी निकाली गई। अब खबर नागौर के खिमसर से है, जहां महेशपुरा गांव में पेयजल की समस्या चल रही है। पेयजल समस्या के कारण ग्रामीण भी परेशान हैं और ऐसे में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। समस्या को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने 2 दिन में व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। बारां के छिपा बड़ौद में गौशाला भूमि आवंटन को लेकर गुलखेड़ी के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा और विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले गौशाला परिसर में ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें भाजपा नेताओं के बयान की निंदा की गई और साथ ही मुख्यमंत्री से भूमि आवंटन की भी मांग की गई। झालावाड़ के गंगधार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चौमहला कस्बे में महाकाल सेना की ओर से आयोजित इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदान शिविर को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया और साथ ही अन्य लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।